Good morning, friends. Activity 4. Take the correct option. Which lines from the poem tell you that the kite was ready to fight? काइट है वो फाइट करने के लिए रेडी, फाइट करने के लिए यानी कि किसी के साथ लड़ना नहीं है, लेकिन वो उड़ने के लिए रेडी होता है। देखते हैं ऑप्शन। देन द काइट्स पेपर स्टीड एट साइड, फर्स्ट reeling and frightened, then brave grown, as he sailed with the big kite side by side। ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन तो उड़ने के बाद की है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। द लिटल काइट डिड नॉट वॉन्ट टू फ्लाई हायर as it was afraid that it would fall। It was afraid of the height. It was afraid that others might crash into him। क्रैश करने की बात तो पोएम में आई ही नहीं है। अफ्रेड ऑफ द हाइट, हाइट से वो डरता था, वैसी भी बात नहीं थी। इट वॉज अफ्रेड दैट इट वुड फॉल, वो गिर जाएगा, उसको डर था। द लिटल काइट वॉज बीइंग अनकरेज्ड बाय द अदर्स काइट इन द स्काई। दूसरे काइट से उससे उसको हिम्मत मिलती थी। द ब्लू काइट से द बिग काइट। क्या ऑप्शन आएगा? सी। एक्टिविटी 5। राइमिंग वर्ड्स एंड म्यूजिक टू द पोएट्री। एग्जाम्पल सेड, हेड। फाइंड द अदर राइमिंग वर्ड्स एंड लिस्ट देम बिलो। यहाँ पे हमें लिस्ट बनानी है, मैंने बना के रखी हुई है। फ्लाई, ट्राई, ऑल, फॉल, गुड बाय, स्काई, साइड, फाइट, ग्रोन, एलोन, प्राइड, साइड, ग्राउंड, राउंड, एयर, देयर, क्राइड, ट्राइड। उसका जो राइमिंग वर्ड है, लास्ट पे जो ल है वो सेम आता है। आगे देखते हैं। Activity 6. Here are two kites. Imagine that these two kites are talking to each other. इमेजिन करो कि ये दोनों जो काइट है एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। राइट अ कन्वर्जेशन बिटवीन देम। ये दोनों के बीच की बातचीत है, वो बातचीत को हमें लिखना है। तो ग्रीन काइट सेड हाय वो आर यू। ग्रीन काइट ने रेड काइट है उसको बोल दिया वो आर यू। रेड काइट सेड हाय आई एम अ काइट वाई डू यू आस्क। मैं भी एक काइट हूँ, क्यों मुझे पूछ रहे हो। ग्रीन काइट सेड वेल यू लुक सो डिफरेंट। आप डिफरेंट दिखाई दे रहे हो। रेड काइट सेड यस आई हैव अ डिफरेंट शेप एंड मैनी कलर्स। मेरा जो शेप है वो शेप डिफरेंट है एंड कलर्स है वो भी डिफरेंट है। ग्रीन काइट सेड यस लुक एट मी। मेरी ओर देखो। आई एम ग्रीन इन कलर आई लुक सो सिंपल। मैं सिंपल दिखाई दे रहा हूँ, ये जो उसका शेप है वो डिफरेंट है। रेड काइट सेड यस बट सो वॉट। उससे क्या होगा? यू कैन फ्लाई एज हाई एज आई कैन। जितना मैं उड़ सकता हूँ उतना आप भी उड़ सकते हो। तो उसका शेप है, वो शेप से कुछ लेना देना नहीं है। ग्रीन काइट सेड यस दैट्स ट्रू। वो सही बात है। रेड काइट सेड लेट्स हैव अ फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। रेड काइट ने बोल दिया कि फ्लाइंग की कॉम्पिटिशन रखते हैं। लेट्स सी वो गोज हायर। कौन सबसे ज़्यादा ऊपर जाता है उसके बारे में देखते हैं। ग्रीन काइट सेड यस दैट विल बी फन। उससे मजा आएगा। Activity 7. Divide the class into group and make a college based on things that fly in the air। एयर में उड़ने वाली चीज़ कौन सी है? नेचुरल एंड मैन मेड। उसका लिस्ट बनाना है हमें। थिंग्स दैट लिव्स इन वाटर, वाटर में रहने वाले।
कौन से एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो वाटर में ज़्यादा देर तक कौन से रह सकते हैं, उसके बारे में लिस्ट बनाना है। थिंग्स दैट लिव्स ऑन द अर्थ पे रहने वाले की लिस्ट बनानी है। वो तो सबसे ज़्यादा होगी, तो वो लिस्ट हमें बनानी है। एक्टिविटी 8, लेट्स रीड वन मोर पोएम। एक पोएम के बारे में देखते हैं। व्हाट डज द लिटिल बर्डी से। अब बर्डी का मीनिंग क्या होगा? हमारा जो चाइल्डहुड है उसको हम क्या कहते हैं? बचपन। तो बर्ड्स का चाइल्डहुड होगा, उसको बर्डी कहते हैं। What does the little birdie say in her nest at peep of day? Peep of day का मीनिंग होगा मॉर्निंग को। मॉर्निंग को बर्डी ने क्या कहा? इन हर नेस्ट, उसके नेस्ट में से रह के क्या कहा? लेट मी फ्लाई सेज लिटल बर्डी। छोटा सा जो बर्ड्स है उसने बोल दिया कि लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। मदर लेट मी फ्लाई अवे। मदर ने बोल दिया मुझे उड़ जाने दो। बर्डी, उसकी मदर क्या उसे सजेशन कर दी है, बर्डी रेस्ट अ लिटल लॉन्गर। तो अभी नेस्ट में थोड़ी देर तक रेस्ट कर, अभी आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। टिल, कब तक रेस्ट करना है? टिल द लिटल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर। आपके जो विंग्स है वो विंग्स स्ट्रॉन्ग ना हो जाए तब तक आपको रेस्ट करना है। सो शी रेस्ट अ लिटल लॉन्गर। सो उसने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। देन शी फ्लाइज अवे। बाद में उसने उड़ना स्टार्ट किया। वॉट डज द लिटल बेबी सेज। वो बर्ड्स के बारे में था, अब ये बेबी के बारे में। वॉट डज द लिटल बेबी सेज इन हर बेड एट पीप ऑफ डे। मॉर्निंग को छोटा सा बच्चा है, बच्चा ने क्या कहा वो देखते हैं। बेबी सेज लाइक लिटल बर्डी। उसने भी बर्डी के जैसा, यानी कि बर्ड्स का जो बच्चा है उसके जैसा ही उसने बोल दिया। लेट मी राइज, मुझे उठने दे, एंड फ्लाई अवे, एंड मुझे उड़ने दे। उड़ना यानी कि बड़ा होने दे। बेबी, उसकी मदर उसे क्या कहती है? बेबी स्लीप अ लिटल लॉन्गर। थोड़ी देर के लिए तू सो जा यानी कि रेस्ट कर। कब तक रेस्ट करना है? टिल द लिटल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर। आपका जो लिम्स यानी कि आपके जो पैर है, हैंड्स है, वो सब चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तब तक आपको रेस्ट करना है। इफ शी स्लीप्स अ लिटल लॉन्गर, अगर आप देर तक सोओगी, बेबी टू शेल फ्लाई अवे, तो आप भी बर्डी के जैसे उड़ पाओगी। अब ये जो पोएम्स हमने रीड की उसका सेंटेंस किसने बोला है उसके बारे में हमें लिखना है। शी इज़ इन द बेड। शी इज़ इन द बेड। बेड में कौन था? तो बेबी। हर विंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्गर स्टिल। किसके विंग्स से वो स्ट्रॉन्गर नहीं है? तो बर्डी। शी स्लीप्स फॉर समटाइम्स। थोड़ी देर के लिए सोता है। कौन? बेबी। शी टेल्स टू हर मदर एट डे ब्रेक। डे ब्रेक के बाद कौन बोलता है? तो बोथ, दोनों ने बोल दिया था। मदर वॉन्ट्स हर टू बी स्ट्रॉन्गर। मदर है वो, उसका बच्चा है, बच्चा स्ट्रॉन्ग हो जाए, वैसा कौन सोचते थे? तो दोनों सोचते थे। एक्टिविटी 9, स्टडी द पोएम द ब्रेव लिटल काइट। रीराइट द डायलॉग्स ऑफ द पोएम इन योर वर्ड्स। फॉलो द एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, वैसे ये जो पोएम है वो पोएम को आपको फिर से लिखना है। They are flying so high, the little kite said. As he looked at the others high over his head, I too want to go there, but I am scared.
ये जो पोएम्स की लाइन हमने आगे देखी थी उसकी लाइन को रीराइट फिर से कैसे लिखा है। द लिटल काइट लुक्ड एट अदर काइट्स फ्लाइंग। ये जो काइट्स है वो काइट दूसरे काइट्स को फ्लाइंग करते हुए देखते हैं। हाई ओवर इट्स हेड, उसके हेड्स के ऊपर। एंड सेड दैट इट वुड ऑल्सो लाइक टू गो हाई अप इन द स्काई, वो भी स्काई में हाई ऊपर तक जाने के लिए उसको सोच रहा है। बट इट वॉज स्केर्ड, लेकिन वो डरता है। वैसे ये जो लाइन है वैसी लाइन आपको फिर से लिखनी है। टर्न योर पेज बैक साइड। एक्टिविटी 10, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द काइट फेस्टिवल। ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें क्या है, पीपल्स आर फ्लाइंग काइट्स ऑन द टेरेस। टेरेस पे सब काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। वो कौन सा फेस्टिवल है, उत्तरायण, उसके बारे में पैराग्राफ लिखते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल और उत्तरायण इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 January every year. It is specially celebrated as Kite Flying Festival in Gujarat. गुजरात में है वो काइट फ्लाइंग फेस्टिवल से वो स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं। द टेरेस एंड रूफटॉप्स ऑफ हाउसेस आर फुल ऑफ पीपल। टेरेस एंड रूफटॉप है वो पीपल से फुल है। एवरीवन इज एंजॉइंग फ्लाइंग काइट्स, सभी लोग काइट फ्लाइंग एंजॉय कर रहे हैं। द स्काई इज फुल ऑफ कलरफुल काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। एंड जो स्काई है वो डिफरेंट कलरफुल काइट से फुल है। तो ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ को आपको प्रिपेयर करना है।